नमस्कार दोस्तों, मैं स्टेट प्रोफेसर डॉक्टर अंतिमा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे चैनल हिंदी नारी में। दोस्तों, राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आ चुकी है। आप सब फॉर्म भर रहे होंगे या भरने वाले होंगे। इस वैकेंसी के बारे में हमने भी ऑलरेडी पूरी डिटेल आपको दी है कि कब से भरी जाएगी, क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, क्या रिलैक्सेशन है। पूरी डिटेल हम ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बना चुके हैं। इसके साथ ही इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हमने डाल दिया है। तो वो पूरी आप उसको देख चुके होंगे और उसके बाद ही आप फॉर्म भर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी विषय से, जो भी अभ्यर्थी हिंदी विषय से आवेदन कर रहे हैं, उनको तैयारी के लिए क्या करना होगा, क्योंकि हमें जो एक्सपेक्टेड एग्जाम है वो तो हम लास्ट समझ सकते हैं। अभी हमारे पास अक्टूबर भर का टाइम है। उस हिसाब से आपकी क्या स्ट्रेटजी हो, क्या तैयारी करनी हो, आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे। टोटल 214 सीट है। सभी विषय को मिलाकर के सबसे ज्यादा सीट आपकी हिंदी में है। मतलब ज्यादा आपको चांस है, लेकिन ज्यादा चांस के साथ कंपटीशन जो है वो भी सबसे ज्यादा इसी विषय में होता है। तो सीट को देख करके ये नहीं होना है कि सीट बहुत ज्यादा है, रिलैक्स नहीं होना है। कंपटीशन भी उतना ही होगा, इनफैक्ट उससे ज्यादा ही रहता है। हिंदी विषय में हमेशा कंपटीशन अन्य विषय की अपेक्षा ज्यादा ही होता है। तो लग करके तैयारी करना है अभी से। कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, सिलेबस क्या है, उस पे हम बात करते हैं। 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे और एक पेपर जो होगा वो नॉन सब्जेक्ट का कॉमन पेपर होगा, ठीक? 2 पेपर जो आपके सब्जेक्ट के हैं, दोनों जो हैं अपने अलग-अलग 75-75 नंबर रखते हैं। 150 का क्वेश्चन सब में आएगा। मतलब बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करने की आप में इसमें गुंजाइश है, नेगेटिव मार्किंग है, तो सोच समझ करके करना होगा, ठीक? क्या है 2 पेपर। पहले जो पेपर का सिलेबस, दूसरे का पेपर का सिलेबस लगभग सिमिलर है। वो दिखाने को आपको ये किया गया है कि इस पेपर में अलग से हिंदी भाषा और ये हिंदी साहित्य का अलग दे रहा है, आधुनिक काल का अलग दे रहा है। और सेकंड पेपर में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल का गद्य, आधुनिक काल का पद्य, दोनों अलग-अलग उसको डिवाइड कर दिया गया है। लेकिन जो कंटेंट जहाँ से आपको पढ़ना है, वो आपको दोनों पेपर के लिए बहुत अलग-अलग रखने की लिए ज़रूरत नहीं है, खासकर हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, ठीक? फर्स्ट पेपर में क्या अलग है, वो है आपका हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र, इसके अलावा हिंदी भाषा। बाकी जो हिंदी साहित्य है, वो फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर का लगभग समान है। कुछ चुनिंदा किताबें उठानी है आपको और बस उन्हीं को पढ़ना है, लगातार उन्हीं से आपको एग्ज़ाम तक पढ़ना है। कंफ्यूज मत होइए। अगर आप पहले से कोई नोट्स, पहले से कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो आप उसी को कंटिन्यू रखिए, अलग चेंज नहीं करना है। यदि अभी आप कंफ्यूजन में हैं कि ये पढ़ें, वो पढ़ें, वो पढ़ें, तो मैं ऐसी 4-5 किताबें बस आपको बता रही हूँ कि वही 4-5 किताबें आप लास्ट टाइम तक पढ़ते रहेंगे, तो आपके सिलेबस के लिए सफिशिएंट है, कॉम्पिटिशन के लिए सफिशिएंट होगी, ठीक? पहली जो इम्पोर्टेंट है हिंदी व्याकरण की, वो है वासुदेव नंदन जी की किताब। बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि ऑथेंटिक किताब है। बहुत लोग पीएन पांडे को भी प्रेफ़र करते हैं, लेकिन वासुदेव नंदन जो है वो अपने आप में एक ऑथेंटिक बुक है। और क्वेश्चन भले वो पीएन पांडे की अपेक्षा पतली है, लेकिन उसमें जिसका जो कंटेंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट और रिच है। तो हिंदी व्याकरण के लिए आप वासुदेव नंदन ले सकते हैं। दूसरा, काव्य शास्त्र, चाहे वो भारतीय हो या पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक-एक नंबर पकड़ के पढ़ना है। तो भारतीय काव्य शास्त्र के लिए आप निशा अग्रवाल की पुस्तक ले सकते हैं। बहुत मोटी नहीं है, खास ठीक-ठाक पतली सी किताब है, आप उसको आराम से पढ़ जाइए। और पढ़ना वही है जो आपके सिलेबस में है। ये नहीं कि पूरी की पूरी बुक उठा के निशा अग्रवाल की पूरी आप पढ़ जा रहे हो। कोई भी किताब आपको पूरा पढ़ने के लिए, पूरा कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। व्याकरण वही पढ़ो जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसका सिलेबस भी अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डाल दूँगी, वहाँ पर आप हिंदी के विषय का सिलेबस भी देख सकते हो, ठीक? तो व्याकरण वही पढ़ना है जो सिलेबस में दिया हुआ है। भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल की पुस्तक से वो पढ़ना है जो सिलेबस में जितना दिया हुआ है, बस। अब आते हैं हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र। पाश्चात्य काव्य शास्त्र के लिए मैं स्पेशली देवेंद्र नाथ जी की पुस्तक को ही रेफर करती हूँ। मुझे उसका कंटेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न के हिसाब से ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप वो भी पढ़ सकते हैं।
ठीक है, अब हम आते हैं आपके हिंदी साहित्य पे, रचनाकारों पे। इसके लिए एक पुस्तक है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक है, हिंदी साहित्य या हिंदी वस्तुनिष्ठ करके हम जानते हैं उसको, काफ़ी प्रचलित है। उसकी प्रचलित होने का कारण भी यही है कि उसका जो कंटेंट है कॉम्पिटिशन के हिसाब से वो बहुत अच्छा है। तो उस पुस्तक को आप पढ़ सकते हैं। अगर आपने कोई नोट्स बनाया है तो वो पुस्तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यदि नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए प्लस रचनाकार के लिए ये पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके अलावा नगेंद्र की हिंदी साहित्य की इतिहास आप ज़रूर से पढ़ें। ये अपने में आप में कंटेंट के हिसाब से भी रिच है और ऑथेंटिक भी है। तो उसके लिए आप हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र वाली पढ़ेंगे। अब इसके अलावा मैं बात करूँ तो आपको किताबों के लिए बहुत कुछ अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका सिलेबस है ना, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों मिला करके इन पाँचों पुस्तक में पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक, कन्फ्यूज़ नहीं होना है कि 2-2 पेपर है, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा। अब इसके अलावा आपको क्या करना है? करना है पीवाईक्यू सॉल्व। पीवाईक्यू केवल राजस्थान की नहीं, केवल आरपीएससी की नहीं, आपको सॉल्व करनी है सभी स्टेट की, यूपी, एमपी, हरियाणा, हिमाचल और छत्तीसगढ़ और राजस्थान, सब जगह की पीवाईक्यू उठा लीजिए और सबको सॉल्व करना है। और नेट आपका जो हिंदी का नेट है उसका भी पीवाईक्यू उठा करके आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्जाम का जो सिलेबस है ना, वो मैक्सिमम 75 टू 80% यूजीसी नेट के सिलेबस से ही मिलता जुलता है। तो वो भी आपको बहुत फ़ायदा देना है। तो अभी आपके पास इतना टाइम है कि इन सभी पुस्तकों की जो भी लिस्ट में बताई है, उसके हिसाब से आप अपना नोट्स भी तैयार करते चलें। यदि आपको नोट्स बनाना में ज़्यादा ईज़ी होता है, तो अपने नोट्स तैयार करते चलें और साथ में लास्ट के महीनों में आप ये पीवाईक्यू भी सॉल्व करते चलेंगे। वो आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी होगा। और जब ये पीवाईक्यू खत्म हो जाए, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट की पीवाईक्यू खत्म कर लोगे आप, तो कॉन्फिडेंट हो जाएगा। उसके बाद आपको टीजीटी, पीजीटी लेवल के पीवाईक्यू भी सॉल्व करने होंगे। ज़्यादा फोकस जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा क्लैरिटी बढ़ेगी, उतना ज़्यादा चांसेस होगा, उतनी ज़्यादा आपकी कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो अभी तैयारी करने के लिए सेम बस इतना करिए कि जितनी पुस्तकें हमने अभी डिस्कस करी हैं, उसको आपके पास होंगी, क्योंकि ये पुस्तक हिंदी के विद्यार्थियों के पास होती ही होती है। हम उसको देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है, किसी नए की खोज में लगे रहते हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इन सब के अलावा यदि आपको पढ़ना है, तो विवेक शंकर जी की राजस्थान अकादमी की पुस्तक छपी हुई है। इसके अलावा आप उस पुस्तक को पढ़ सकते हैं। वस्तुनिष्ठता के आधार पर अच्छी है और उन्होंने अलग-अलग तरह की कई सारी पुस्तक निकाली है। उसकी सूची भी मैं अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, वहाँ पे देख सकते हो। वो हिंदी साहित्य के लिए और अलग-अलग पाश्चात्य के लिए और रचनाकारों के लिए, सबके लिए एक अलग पुस्तक निकाली है, उसको देख रहे हैं। इन सारी पुस्तकों के अलावा यदि आपका उसके बाद भी समय बचता है, उसके बाद भी आपके पास कोई नोट्स नहीं बना सकते हैं, एक क्विक रिवीजन करना है, तो उसके लिए अलावा आप वो पुस्तक ले सकते हैं, ठीक है? लेकिन मेन पढ़ाई आपकी होनी चाहिए। अभी से शेड्यूल बनाओ, बहुत अच्छा मौका है कि आप जल्दी अक्टूबर नहीं तो नवंबर में ये एग्ज़ाम हो ही जाने हैं। ठीक, उसमें आप एक अच्छी खासी नौकरी पा सको। और जो भी कोई क्वेश्चन, जो भी कोई डाउट हो रहे हैं हिंदी विषय से रिलेटेड, आप मुझसे ज़रूर पूछें। कैसे पुस्तक पढ़ना है, कौन सी पुस्तक पढ़ना है, कौन सी आप पढ़ चुके हो तो भी मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि नहीं आपने हिंदी साहित्य इतिहास के लिए ये पढ़ लिया है। तो फिर आपको नगेंद्र की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपके दिमाग में हिंदी विषय से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन या मेल में पूछिए। तैयारी लगातार करते रहिए, सिलेक्शन ज़रूर होगा। शुभकामनाएँ।